ब्रज मेवात जनजागृति अभियान के द्वारा डीग जिले के काठोल गांव में सामाजिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में वक्ताओं ने समाज के युवाओं से अपील करते हुए कहा कि अपराध की दुनिया छोड़कर शिक्षा रोजगार का दामन थामें। समृद्ध भारत अभियान के निदेशक सीताराम गुप्ता बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में मौजूद रहे। उन्होंने मेव व अन्य समाज के युवाओं से कहा कि अपराध का रास्ता अंधकार की ओर अग्रसर करता है, शिक्षा का रास्ता उजाला दिखाता है। गोष्ठी में सर्व समाज के लोग मौजूद रहे। अन्य वक्ताओं ने मेव समाज सहित सभी जाति धर्म के लोगों से अपराध छोड़कर मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की। पिछड़ा हुआ है और इसमें किस तरह से विकास किया जब उस वक्त मैं लूपन में था। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बिल्कुल पृष्ठभूमि बता देता हूँ कि जब नटवर सिंह जी मंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने, जब राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने एक मुहिम चलाई। राजीव गांधी ने कहा कि मैं हिंदुस्तान के सबसे गरीब इलाके को देखता हूँ, तो नटवर सिंह जी उनको सोमका में लेके आए। सोमका लेके आए और सोमका को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से मॉनिटर किया गया तो सड़क बन गई, वहाँ बिजली आ गई, वहाँ पर बिजली मैन मैं गया जब मैं RSCB में था, उस वक्त मैं लूपन में नहीं था। और उसके अलावा उस पर बैंक खुल गई और सब कुछ पानी पीने की सुविधाएं हो गई। तो मेरे मन में फिर उसके बाद कालांतर में मैं इसमें आ गया लूपन में। तो मैंने कहा भाई देखते हैं, चलो सोमका चलते हैं पहली दफ़े, कितना विकास हुआ है। तो जब मैं मेरे भाइयों से मिला तो उन्होंने बड़ी तगड़ी बात कही। मैंने कहा भाई देखो तुम्हारे यहाँ बैंक आ गई, बिजली आ गई, सड़क आ गई, सब कुछ हो गया, अब तो बहुत विकास हो गया। पहले तो प्राइम मिनिस्टर भी पूरे धूल के हो गए थे, मुझे वो दिन भी याद है, पूरे धूल के हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर पूरे धूल में, उनकी आंखें दिखाई दे रही थी। अच्छा, इतनी बुरी हालत थी, हेलीकॉप्टर था नहीं, कोई जगह नहीं। तो जब वो आए तो मैंने कहा भाई क्या हुआ, बैंक खुल गई तुम्हारी। मैंने कहा बैंक में तो जब होगा ना जब हमारी जेब में 2 पैसे होंगे। तो मैंने कहा भाई क्या हुआ, उनका सा हमारी भूमि बेकार है। मुझे नहीं मालूम था, सच कह रहा हूँ, तो मैं RSCB में था, तो हमारी ज़मीन तो बेकार है। फिर हमने इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर जो रिसर्च है, उसकी जो इंडियन सॉइल सॉलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसकी करनाल की, उसके डायरेक्टर को बुलाया और उसने पहले 12 एकड़ ज़मीन खुद तैयार की। तो उसमें एकदम लहलाती फसल हो गई जिप्सम दे करके। फिर हमने एक प्रोजेक्ट लिया, बहुत भारत सरकार से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लिया और उसमें उस वक्त 250 ट्रक हम जिप्सम हनुमानगढ़ से लेके आए। पहली दफ़े पूरे राजस्थान में या हिंदुस्तान में इतना बड़ा प्रयोग हुआ और हमने पूरी भूमि सुधार कार्यक्रम किया। और मुझे वो दिन याद है, ये तो 5000 ही कह रहे हैं, 500 रुपये में PS संधू साहब ने कहा कि ज़मीन अलॉट करता हूँ। उनका मेवों ने ये कहा, उस वक्त बोलते ऐसे ही बोलते थे, अब तो बहुत जोरदार बोल रहे हैं, मैंने तू ही ले जाए ज़मीन है कह रही थे। और उन्होंने ज़मीन खरीदना शुरू कर दिया। हमारे मेरे भाई जो शरीफ हैं, मैं क्यों कह रहा हूँ शरीफ हैं, वैसे ही नहीं कह रहा, तो इन्होंने ज़मीन बेचना शुरू कर दिया। तो हमको बड़े रुपये पे मिल रहे हैं 25,000। तो मैंने कहा कि क्या आप जो इन्होंने बताई दी है आपको। लेकिन मछली पालन का भी ये इतने इंटेलिजेंट निकले कि 3 या 4 लेयर में इन्होंने मछली की। फिर आज करीब 220 यूनिट हैं, अभी तो करीब 5 साल पहले के फिगर हैं, 220 यूनिट यहाँ पोल्ट्री फार्म की लगी, वो लगी हुई है। फिर आज देखिए बी कीपिंग में हम हिंदुस्तान में नंबर 1 हैं। आज हमारा नंबर 1 हम शहद उत्पादक है, नंबर 1 हम निर्यातक हैं आज हिंदुस्तान। तो ये हमारे हिंदुस्तान के लोगों की ताकत है। चलिए अब किसी चीज़ को रोकने के लिए हमको उसको ऑल्टरनेट देना पड़ेगा। अगर वो टटलूबाजी या कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो हो सकता है वो इस बात में कर रहे हों कि उनको कोई आय के साधन नहीं है, तो हमको उनको आय के साधन, इसलिए हमने पहले आय के साधन बताए उनको। ठीक है, तो उसमें आय के साधन में 2-3 चीज़ें, एक संस्थागत और है, संस्थागत में जो रेरा इंडस्ट्री को खोलना और जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय का खोलना अपने को, और कुछ हमारे जो भी हो सकता है, क्या हमारी स्किलिंग इंस्टीट्यूट हो सकती है, क्या यहाँ पे स्किल के लिए हमारे इंस्टीट्यूट हो सकती है क्या, तो ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। और दूसरी बात ये कि हम इनको भी कह रहे हैं कि भाई हम जब भी सफल होंगे जब आप अपना घर साफ कर लें।